गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिश्रमी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की मॉर्निंग में करंट एनर्जी क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। पहला मेरे पास लवर्स आया था, नीचे गिरा था कार्ड। दो नहीं लूँगी, वन लूँगी। ओ हो, सारे नीचे गिर रहे। टर्निंग है। ओके, दूसरा आया मेरे पास, वन बाय वन कार्ड दीजिए। ओके, साइलेंट लेने ही पड़ेंगे, ऐसे ही दे रहे हैं। ब्रेक थ्रू, थैंक यू। गिल्ट, स्ट्रेस, वी आर द वर्ल्ड, शेयरिंग, गोइंग विद द फ्लो, हार्मनी, बैलेंस, इनर वॉइस, क्रेज। बस इतने ही लूँ। 6 से 6 7। सबसे पहली बात, इस पार्टनर को स्ट्रेस हो रहा है भाई। आप ये पर्सन यहाँ पर सक्सेस होने के लिए ना, सक्सेस का ट्रस्ट वो एक ना स्ट्रेस ले रहा था। ये हो सकता है जब आपके साथ रिलेशनशिप में था तब वहाँ पर ये पर्सन इतना सक्सेसफुल नहीं था, इतना इतना अच्छी इसकी अर्निंग नहीं थी, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा था जीवन में, ज़िंदगी में, लाइफ में। एक एक इसके एक कहते हैं कि स्ट्रगलर था ये पर्सन। और इसने यहाँ पर आपके साथ रहते हुए यहाँ पर बहुत सी प्लानिंग की थी। इनको लगा था आप बहुत रिच हो, यहाँ पर आपके पास बहुत पैसा है। इन्होंने सोचा कि आपके साथ मिलकर इनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है इनके पास दुनिया भर की चॉइसेस थी, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको चूज़ किया क्योंकि इनको लगा आपकी ब्यूटी से, आपके पहरावे से कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले पर्सन हो, रिच हो। ये आपके साथ गोइंग विद द फ्लो आगे की ज़िंदगी जी सकते हैं, बड़ी आसानी से जी सकते हैं। इन्होंने आपके साथ हारमोनी बैलेंस किया, रिलेशनशिप बनाया, रिलेशनशिप में गए। ये आपके साथ इन्होंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड आप अपनी आप को दिखाई, ठीक है। जब इसको पता चला कि आपके पास कुछ है नहीं, तब इसने यहाँ पर, इसके अंदर करेज नहीं रहा आपके साथ बात करने का। इसके अंदर से इसको महसूस हुआ कि मुझे इससे बात नहीं करनी क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं है। आगे चलकर इनको महसूस हुआ, इनर वॉइस इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इनसे बात करती है। इनकी इनर वॉइस ने बताया ये पर्सन खाली आपसे प्यार करता है, इसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स की एक चाल थी जो इसके दिमाग में, माइंड में, दिल में ये बात डाली गई और ये पार्टनर ने बैक स्टेप लिया, पीछे हट गया क्योंकि इसको चाहिए थी सक्सेस। और इसलिए इसने आपको छोड़कर तनहा आगे ये गोइंग विद द फ्लो बढ़ा, हारमनी बैलेंस के लिए किसी और को ढूंढने लगा। ये पर्सन, इसने अपनी सारी बातें किसी के साथ शेयर की। कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता, कोई फैमिली में हो सकता, कोई ऐसा पर्सन हो सकता जिसके साथ इसने बातें शेयर की। उसने इसको समझाया वी आर द वर्ल्ड, कि तुम्हारे पास दुनिया में अभी बहुत से चांसेस हैं, बहुत से मौके मिलेंगे तुम्हें, बहुत सी तलाश होगी। तुम किसी को भी अच्छा पर्सन चूज कर सकते हो। इसको क्या करो, तुम लेट गो कर दो, यानी कि इसको छोड़कर गोइंग विद द फ्लो आगे बढ़ो। तो इस पर्सन ने यहाँ पर सारा क्रेज इसका ख़त्म हो गया जो इसने पास्ट में आपको दिखाया था। इसने यहाँ पर अपनी इनर वॉइस को दबा दिया, उसकी आवाज़ को नहीं सुना। ऐसा भी सिनारियो, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर द लवर्स, आपसे ट्रू प्यार करता था, आप यूनिवर्स की तरफ से मिले थे, डिवाइन लव था, मैस्कुलिन एनर्जी है ये, टर्निंग इन। अब इस पार्टनर को रास्ता नज़र नहीं आया, यहाँ पर ये साइलेंट हो गया। साइलेंट इसने ट्रीटमेंट दिया आपको, बहुत ज़्यादा इसने चुप्पी साधी रखी। इस रिलेशनशिप में बात नहीं करना, मैसेज नहीं करना। अगर आप बात करते हो, मैसेज करते हो तो उठाना नहीं, कॉल रिसीव नहीं करना, मैसेज का आंसर नहीं देना, ऐसा कुछ इसका सिनारियो रहा। तो क्योंकि इसने यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी में था, आपका दिल तोड़ना चाहता था, आपसे, आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलने की एनर्जी है ये। इसने यहाँ पर आपको बड़ी पेन दी है, टुकड़े टुकड़े कर कर आपके सारी फीलिंग था, सारे जज्बातों को इसने तोड़ा। यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है, यहाँ पर इसने आपको बहुत गिल्ट में रखा। आप रात भर जागते रहे हो, आप यहाँ पर फीलिंग लॉस में रहे हो, आपको इसके जाने का बहुत गम सताया, आप बहुत रोए, बहुत तड़पे। आपने इनकी मिन्नतें भी बहुत की, इनको मनाने की कोशिश की, ये नहीं माने। उसके बाद खुद को आपने मेडिटेट किया, आप यहाँ पर यूनिवर्स के करीब गए, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर आज की इसकी सिनारियो बता देती हूँ। ये पर्सन यहाँ पर आपको अपना द लवर्स मानता है। इसके पास बहुत सी चॉइसेस थी पास्ट में, इसलिए ये चला गया आपको छोड़कर। इसको लगा आपसे बेटर पर्सन मिल जाएगा, ठीक है।
सो ये पर्सन को लगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इसने आपको छोड़ा। तो यहाँ पर आज की डेट में इसको लगता है आप इनका ट्रू लव हो, ठीक है। टर्निंग इन, आप अब शांत होकर बैठ गए हो, आगे बढ़ चुके हो, आप यहाँ पर अब इससे बात नहीं कर रहे हो। और ये पर्सन यहाँ पर मौन हो चुका है, सोच रहा है कि क्या करूँ मैं, कैसे इस रिलेशनशिप पर वर्क करूँ, जो मैंने इसका दिल तोड़ा, इसको पेन दी, उस चीज़ को कैसे सही करूँ, कैसे इसके दिल में अपनी पहले जैसी जगह बनाऊँ द लवर्स की, इसको नहीं समझ आ रहा। और यहाँ पर ये पार्टनर बहुत गिल्ट में है कि इसने अपने ट्रू लव के साथ ऐसा किया। क्योंकि ऐसा इसको क्यों रियलाइजेशन हो रहा, क्योंकि इसने किसी के साथ अपना दिल, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत शेयर की थी, किसी को इसने दिल दिया था, उसने इसको यहाँ पर गिल्ट में छोड़ दिया। यानी कि ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पर उसका इसके साथ ब्रेकअप हो चुका, एंड हो चुका, रिलेशनशिप चीटिंग हुई है, इनके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा मैं कार्ड ऊपर कर लेती हूँ, ऐसे तो इनका उन्होंने दिल तोड़ दिया भाई यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये जो पर्सन है वहाँ पर उनके साथ खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाला है, ठीक है। उन्होंने इनको वही साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जो इसने आपके साथ दिया था, आपको दिया था। अब ये पर्सन यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है इसको कि मैंने किसके साथ गलत किया था, इसीलिए मेरे साथ हुआ, किसी के साथ मैंने गलत किया था। ये यहाँ पर अब गिल्ट में है और इनको अपने प्यार की, अपनी ट्रू लव की, लवर्स की याद आ रही है, और जबकि आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हो। और ये यहाँ पर रास्ता ढूंढ रहा है अपने लवर्स के पास आने का, और लवर्स को चाहता है, ये चाहता है मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में वापस लौट कर आए, और इसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये मेडिटेट कर रहा है, आध्यात्मिक शक्तियों से बातें करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है आप गुरु हो, एक आप टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हैं, यूनिवर्स के करीब हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हो, दुआ करने वाले इंसान हो, खुदा को मानने वाले इंसान हो, ठीक है। तो इनको लगता है अगर आपको पाना है तो यही तरीका अपनाना होगा। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहा है खुद को, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है, साइलेंट होकर अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहा। और क्यों कर रहा, क्योंकि इसने अपने प्यार का दिल तोड़ा, यानी कि लवर्स ब्रेक थ्रू प्लस इसने आपका दिल तोड़ा, और अब ये अपने प्यार को ज़िंदगी में वापस पाना चाहता है, आपको फिर से दिल देना चाहता है। क्यों देना चाहता है, क्योंकि किसी ने इनको रिग्रेट में और गम में छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और इसको आपके प्यार की याद आ रही है, किसी ने इसको बहुत पेन दिया और इसका दिल भी तोड़ा, जिनकी ये एनर्जी है। आप देख लेते हैं इनका, इस डेक से देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इनको, ठीक है जी। द लवर्स क्यों आया, क्लैरिफाई द लवर्स। ओहो, कार्ड बड़ी दूर दूर के, सॉरी गाइस, वेरी गुड। द लवर्स क्यों आया, क्लैरिफाई द लवर्स। वन मोर कार्ड, ओके। क्लैरिफाई द टर्निंग इन, ओके। क्लैरिफाई द टर्निंग इन, clarify the silence. Wait. Clarify the silence. Clarify the silence. Clarify the silence. आजा तू भी आजा। Clarify the breakthrough. नहीं रखूंगी, जितने गिर गए सब रखूंगी। क्लैरिफाई द गिल्ट, क्लैरिफाई द गिल्ट, क्लैरिफाई द गिल्ट। एक कार्ड और लूंगी, अपने आप आए। आर्कएंजल वन मोर कार्ड, ओके, थैंक यू। सबसे पहली बात, ये पर्सन आपका लवर्स है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये पर्सन आज की डेट में इसको आपके प्यार की समझ आई है। पास्ट में आप इसके लिए बहुत तड़पे हो, बहुत रोए हो, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, और ये पर्सन यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने से भाग रहा था। ये पर्सन से आप कमिटमेंट मांग रहे थे और आपकी ये दुनिया था, और ये पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़ गया, क्योंकि इस पार्टनर को आपके साथ रिलेशनशिप बनाना ही नहीं था, रिलेशनशिप में जाना ही नहीं था। क्यों नहीं जाना था, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को लगता था आपके पास वो सब, भले ही आप खूबसूरत हो, भले ही आप कैसे हो, लेकिन इनको लगता था आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो, और ये इनसे आपसे बेटर डिज़र्व करते हैं। और आपके पास पैसा नहीं था, इनको पास्ट में लगा कि आप बहुत रिच इंसान हो,
इसलिए इसने आपके साथ रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश की, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर ये पूरी तरह से कार्ड आपको दिखने चाहिए गाइस, लेकिन ये उस तरह से रिलेशनशिप बना नहीं पाया जिस तरह से इसको बनाना चाहिए था, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। ये पर्सन यहाँ पर आपसे, आपके साथ आज की डेट में आपको अपना ट्रू लव मानता। ये पर्सन यहाँ पर आपको कोई सॉलिड ऑफर, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता, आपसे मनी, पैसा देना चाहता अगर लिया है। ये पर्सन आपकी सारी ज़िंदगी की सारी खुशियों को ये पूरा करना चाहता, आपके प्यार के ड्रीम को पूरा करना चाहता, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता, फ्रेश। ये पर्सन मेडिटेट कर रहा खुद को, मैंने बोला ना आध्यात्मिक शक्तियों से ये बात कर रहा है, क्योंकि इसको पता है इसी रास्ते से आपको पाया जाएगा। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मजिशियन का कार्ड नीचे आया, टर्निंग इनके नीचे। ये जो पर्सन है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर रहा है, डार्क एनर्जी से बात कर रहा है, स्पेल यूज़ कर रहा, जहाँ पर कुछ ना कुछ लव टेक्निक का यूज़ कर रहा है ये, क्योंकि इसको पता है अगर आपको पाना है इसी रास्ते से आप आओगे इसकी ज़िंदगी में। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसने थर्ड पार्टी के चलते आपकी डिसरिस्पेक्ट की, बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, बहुत ज़्यादा आपका अपमान किया इसने। और ये जानता है, आप ये सब जानते हुए आप इसकी लाइफ में बैक नहीं जाओगे, अब बैक नहीं जाओगे। इसलिए ये यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है आपको चीज़ों को सही करने के लिए। ये यहाँ पर कुछ ना कुछ लव टेक्निक, लव स्पेल यूज़ कर रहा, ताकि ये पास्ट की चीज़ें आपके माइंड से निकल जाए और इसका प्यार यहाँ पर आपके सर पर, दिलो दिमाग पर चढ़कर बोले और आप यहाँ पर स्टक हो जाओ और आपको कुछ नज़र ना आए, इनके सिवा कुछ नज़र ना आए, और ये पर्सन यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर ले, ठीक है जी। तो ये पर्सन यहाँ पर साइलेंस है बहुत ज़्यादा, ये मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, प्यार भरी फीलिंग है इसकी, रोमांटिक है आपके लिए। इनको आपका प्यार याद आ रहा, आपकी हर अदा, हर अंदाज याद आ रहा। ये पर्सन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटाकल, ये यहाँ पर सॉलिड ऑफर आपको देकर रोकना चाहता है, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ इक्वल गिवन टेक नहीं किया, आपसे भीख मंगवाई इसने, आपको तरसाया, तड़पाया, हर एक चीज़ के लिए आपको रुलाया, आप प्यार के लिए बहुत तरसे हो आप, ठीक है। इसने आपके हिस्से का लव, प्यार, केयर दूसरे लोगों को दी, हर किसी के लिए टाइम था, आपके लिए नहीं था। यही पर्सन अब आपके पास आना चाहता, आपको लव का ऑफ़र देना चाहता, कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहता, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आएगा। ये पहले अपना रास्ता बनाएगा, आपके दिलो दिमाग में ये छा जाना चाहता है जैसे पहले छा गया था, क्योंकि ये देख रहा है अब आपको इनकी परवाह नहीं है, आप आगे बढ़ गए हो, आप बहुत बदल गए हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपका दिल तोड़ कर गया था, जब दिल तोड़ा था इसने, आप बहुत इमोशनल थे, बहुत रोए थे, बहुत तड़पे थे, आप बहुत बेकरार थे इनके साथ बिगनिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए। आपको इनके साथ मैरिज चाहिए थी, आपको इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना था। अगर आप इनके साथ मैरिड थे तो आप इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर इमोशनल नहीं था, ये पर्सन यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी में था, ये चीज़ों को तोड़ने की एनर्जी में था, ख़त्म करने की एनर्जी में था, ये एंड करने की एनर्जी में था। इनको आपकी इमोशनल साइड की नीड्स नहीं थी, इनको आपके प्यार की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम। इनको आपकी एक इमोशनल साइड एक बेकार नज़र आ रही है, एक फूल लग रहे थे आप, जो आप इसके लिए इतना इमोशनल थे, क्योंकि इसका मतलब निकल चुका था, इसने अपना मतलब निकाल लिया था, इसको लग रहा था अब आप खाली हो टोटली, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है आपके पास। ये ऐसा पर्सन है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने वाला पर्सन था। इनको ये लगता था पैसा नहीं है तो फ्यूचर नहीं है, तो उस टाइम ये आपकी इमोशनल साइड नहीं देखना चाहता था, उस टाइम ये साइलेंट हो गया। आप यहाँ पर ये, क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहता था विक्ट्री के लिए, ये सक्सेस हासिल करना चाहता था, इसका ड्रीम कुछ और था, ये प्यार इसका ड्रीम नहीं था, ये इमोशनल होना इसका ड्रीम नहीं था, इसको ज़िंदगी में कुछ चाहिए था, रिलेशनशिप नहीं चाहिए था इसको, इसको एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी, ये न्यू स्टार्ट करना चाहता था, खुश रहना चाहता था आगे बढ़कर। तो यहाँ पर इसने रिलेशनशिप को एंड कर दिया, इसने आपको ईगो दिखाई, ठीक है, आकर दिखाई, ठीक है, क्योंकि इसको कोई और कंट्रोल करता था, यहाँ पर कंट्रोल करने वाला कोई और पर्सन था, इसको ये सारी चीज़ें सिखाने वाला इसको कोई और पर्सन था, कि देखो भाई प्यार प्यार तो ठीक है दुनिया में, चलो सभी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना गले में हड्डी मत बांधना, वो सब इसको सिखाया पढ़ाया गया। भाई इसके पास तो कुछ नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है तुम्हारे लाइक, तुम इसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करोगे, कैसे ज़िंदगी लाइफ अपनी गुजारोगे इसके साथ, ठीक है, जो हो गया, जितना टाइम स्पेंड करना था कर लिया, अब तुम इसको लेट गो करो। तो ये इसने इसके बहकावे में आ गए, इस लॉयन के बहकावे में आकर
इसने आपको ईगो दिखाई, कोई लियो हो सकता है ये पर्सन, या आप हो सकते हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने आपको बहुत अक्कड़ दिखाई, बहुत बेइज्जत किया, बहुत इंसल्ट की। उसके बाद आपने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। आपने कहा जाओ भाई, यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट है मेरी, सेल्फ रिस्पेक्ट की तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकते, कोई वैल्यू नहीं दे सकते, तुम मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं पता, तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है, मैं जा रही हूँ जब मैं जा रहा हूँ। आपने एंड कर दिया। आप बड़े मन से यहाँ से गुजरे हो और यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करने पर आपको बहुत पेन हुई है। आप जब एंड कर रहे थे आप बहुत इमोशनल थे, बहुत रो रहे थे, बहुत तड़प रहे थे, लेकिन इसको उस टाइम आपकी तड़प का कोई तकाजा नहीं था। ये खुश था यहाँ पर कि आपने इनके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। ओह माय गॉड, इस पर्सन को सज़ा मिलनी चाहिए यूनिवर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही नहीं बंद हुआ, इसने आपको बहुत अकड़ दिखाई, जगह जगह से आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला, ये रन किया आपसे पूरी तरह से, ठीक है जी। सो अगर आप इनके साथ मैरिड थे तो यहाँ पर इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गिल्ट में, आप बहुत गिल्ट में रहे। एंड करने के बाद आप बहुत रोए, बहुत तड़पे, रातों को जागे, ओवर थिंकिंग की। आप में से कुछ लोगों को एडिक्शन भी होगी किसी चीज़ की, आप ड्रिंक करने लगे हो सकते हैं, स्मोकिंग करते होंगे। आपको यहाँ पर दुख था कि आपकी मैरिड लाइफ टूटी है। यहाँ पर कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में डिस्टर्बनेस आई है, यहाँ पर इनकी वजह से। कुछ लोगों की लव लाइफ में दिक्कतें आई हैं इनकी वजह से, ठीक है। सो आप यहाँ पर बहुत रोए हो, जो भी किए हो आप बहुत रोए हो। यहाँ पर आपको ये लगा कि मेरा किसी ने समझा ही नहीं दर्द, मुझे प्यार मिला ही नहीं, मैंने इसे इतना प्यार किया, मैंने इसको शादी का कमिटमेंट दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने क्यों मेरे साथ मैरिड लाइफ को ख़त्म किया, एंड किया, ठीक है। तो ये आपको नहीं समझ आया, ठीक है। फिर बड़े मन से आपने इस प्याले को, इस प्यार को, इस लव को, इस घर को, इस मैरिड लाइफ को छोड़ दिया आपने, ठीक है जी, एंड कर दिया आपने। क्योंकि ये पर्सन एंडिंग चाहता था, आपने कहा ठीक है भाई तुम एंडिंग चाहते हो, वेट 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 आपने सोचा चलो ठीक है भाई, अगर तुमने रिलेशनशिप छोड़ना है तो ठीक है भाई, मैं भी इसको एंड कर देती हूँ या कर देता हूँ, ठीक है जी। तो कुछ लोग यहाँ पर सिंगल थे, आपको लगा कि ये पार्टनर आपके साथ शादी का कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहता, इसने आपको इनकार कर दिया। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इसने आपका दिल तोड़ा, इसने मैरिज के लिए आपको इनकार कर दिया, आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहे। किसी किसी के साथ तो यहाँ पर इंगेजमेंट हुई थी, शादी करने ही वाले थे, तो रिलेशनशिप एंड हो गया। इसने जब आपने इससे पूछा तो इन्होंने पूरी तरह से आपको इग्नोर किया, आपको बेइज्जत किया, आपकी इंसल्ट की, और यहाँ पर रिलेशनशिप आपका एंड हो गया। आपने इस कप को छोड़ दिया क्योंकि आप बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और यहाँ पर इस पर्सन ने यहाँ पर आप यहाँ पर ना सेल्फ रिस्पेक्ट की बेइज्जती, आपको लगा इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार किया, आपको बेइज्जत किया, ठीक है ना। इसने अच्छे से बेइज्जत किया, थोड़ा नहीं किया। इस पर्सन ने यहाँ पर आपको इतना नीचे गिरा दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज कर रहे थे, और ये पार्टनर यहाँ पर परेशान हो गया था आपसे भी, आखिर ये बंदा मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उस टाइम इसको ये लग रहा था। आपने इस कप को छोड़ दिया क्योंकि आपको समझ आ चुकी थी ये बंदा सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों से रिलेशनशिप बनाता है। आपको समझ आ चुकी थी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मैं रिच नहीं हूँ, इसलिए मुझे ठुकराया गया यहाँ पर। आपको समझ आ चुकी थी कि ये पर्सन अब मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाहता। आपको समझ आ चुकी थी ये प्यार नहीं करता, ये एक धोखा था, एक प्रेम था। तो आपने यहाँ पर लेट गो कर लिया, आप जहाँ से निकल गए, ठीक है। आपने इस ज़िंदगी से आपने छुटकारा चाहा। भले ही आपने सोचा मैं चाहे मर के जीऊँ, मैं ऐसे जीऊँ, कैसे जीऊँ, मैं जी लूँगा या जी लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे दर पे अब नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ये फील क्या करते हैं। तो आज का सिनारियो बता देते हैं इनका। आज ये पर्सन आपके साथ न्यू ऑफर देना चाहता है। ये पर्सन आपको मैरिज करना चाहता है, स्पेल कर रहा है। ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है 24/7, दिल में आपके लिए मोहब्बत है इसके। ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। सबसे पहली बात, जो आपका हक था आपको देना चाहता है। जो ब्रेक थ्रू इसने आपको पेन दिया है, दिल तोड़ा आपका, ठीक है। ये ब्रेक थ्रू का कार्ड बताता है ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा पेन में है और इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए।
दुनिया में तरह तरह के लोग मिले, इनको बहुत मैनिपुलेट चीटर लोग मिले, जिन्होंने इनका पैसा मनी हर एक चीज़ इनकी इनसे लूटी है, लेकिन इनको दिल से किसी ने चाहा नहीं। ये इमोशनल साइड जो देख रहा था आपके अंदर, इसको किसी के अंदर दिखाई नहीं दी, किसी ने इसको उस तरह ट्रीट नहीं किया, वो प्यार वो लव केयर नहीं दी जैसे आप देते थे। ये पर्सन आज गिल्ट में है कि मैंने क्यों उससे शादी तोड़ी, क्यों मैंने उसको छोड़ा, क्यों मैंने उसको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया। कुछ लोगों शादी करने वाले थे, कुछ लोगों की शादी हो चुकी थी, ठीक है। अपने अपने हिसाब से सिनारियो लियो। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा है, गिल्ट में है। यहाँ पर देखिए कि मैंने क्यों उसके साथ इतना, उसको मैंने इतना दर्द दिया, काश मैंने उसके साथ मैरिज कर ली होती, काश मैंने अपनी मैरिड लाइफ बचा ली होती, ठीक है। तो काश मैंने यहाँ पर उसको धोखा ना दिया होता, आज मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ होती। काश आज मैं उसको जाने से रोक लेता, काश मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करता, काश मैंने पैसे को तवज्जो ना दी होती और ये रिलेशनशिप कभी एंड ना होता। काश मैंने इस इंसान के बहकावे में आकर प्यार की कीमत को समझा होता, काश मैं इसके बहकावे में ना आया होता, तो आज मेरा पर्सन मेरे पास होता। ये आपकी मुस्कुराहट को बहुत याद करता है, मिस करता है। ये रो रहा उस पल के लिए जब इसने आपको छोड़ा था। इसकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ये स्टक है आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर। इसको आपसे दूर जाने के बाद पता चला कि आपका लव इसके लिए कितना ट्रू था, कितना आप लॉयल पर्सन थे इसके लिए, कितना आप इससे प्यार करते थे, और जो आपके प्यार की अहमियत थी वो आपके साथ रहते हुए समझ नहीं आई। आपके जाने के बाद दुनिया ने, लोगों ने, इनके आसपास जितने भी इनके फ्रेंड सर्कल में लोग थे, लवर्स थे, सब ने इनको मिलकर समझाया भाई तुम कितने घटिया हो। क्यों उन्होंने इसकी कैसे समझाया? उन्होंने इस घटिया इंसान को घटिया तरीके से ही डील किया। पैसा ले लिया, मनी ले लिया, सब कुछ ले लिया इससे, लेकिन इसको प्यार नहीं मिला। आज ये पर्सन तनहा अकेला रो रहा है, ज़िंदगी के उस मोड़ पे खड़ा है। यहाँ पर इसको लगता है अब ज़िंदगी में ये थक चुका है, जब थक चुकी है, एंड हो चुका ज़िंदगी का, अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इनको लगता है जो भी ये ज़िंदगी में एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ, एक इनको लगता है मैं ख़त्म हो जाऊँगा। जो भी किया है इनको लगता है मेरे मेरे चाल चलन की वजह से हुआ, मेरे यहाँ पर ईगो की वजह से हुआ, या इस इंसान की मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर की वजह से हुआ। इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में ना इंटरफेयर किया होता तो ना आज मैं यहाँ पर हताश और मायूस होता, और आज मैं अपने प्यार के पास होता, ठीक है जी। तो फील क्या करते हैं देख लेते हैं, फील क्या करता है ये पर्सन। ओह माय गॉड, फील करता है 9 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। रातों को जागता है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, रह रह कर ख्याल आ रहा है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, हाय मैंने इस रिलेशनशिप को कैसे डेथ कर दिया, कैसे मैंने इस अपने प्यार का डेथ कर दिया, क्यों मैंने उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया। गिल्ट में है, बहुत बड़े एक ये ट्रॉमा से गुजर रहा है ये पर्सन। ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, पेंटिकल लॉस में है, करियर पर भी इसका ध्यान नहीं जा रहा। ये बहुत रोता है, गम के बादल इसकी ज़िंदगी में छाए हुए हैं। ये यहाँ पर सोच रहा है कैसे कर कर मैंने अपने पार्टनर को ज़िंदगी से निकाला, क्यों मैं दो पार्टियों में जगल करता रहा, क्यों मैं डेविलिश एनर्जी में आ गया यहाँ पर, क्यों मैंने कन्फ्यूज़न के चलते हुए अपने ट्रू लव के साथ, अपने सच्चे प्यार के साथ, डेथ का कार्ड प्लस 2 ऑफ कप्स, अपने सच्चे प्यार के साथ मैंने रिलेशनशिप एंड कर लिया। आज ये बैलेंस करना चाहता है क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। ये सोच रहा है आज मैं कैसे पाऊँ तुम्हें, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। अब तुम बहुत ऊंचाइयों पर चले गई हो, जब चले गए हो। इनको नहीं समझ आ रहा अब आपके सामने ये कौन सा प्रपोज़ल, कौन सा ऑफ़र लेकर आए, क्योंकि ये बहुत उदास हैं। ये आपको कैसे बताएं कि मेरी ज़िंदगी में गम के बादल छाए हुए हैं। इनको लगता जो भी हुआ ये सब मेरे एक लालच की वजह से हुआ। मैं हमेशा उनके रहते हुए, यानी कि आपके रहते हुए, अच्छे पर्सन की तलाश में रहा। मैं अच्छे पर्सन की तलाश में रहा, पैसे वाले की तलाश में रहा। इनको लगता है ये सब मैंने गलत किया, और जो भी किया इन्होंने अपनी फैमिली के चलते किया। इनकी फैमिली ग्रिडी है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है इनकी फैमिली ने इन पर स्पेल किया और इनके माइंड को चेंज किया, और ये पर्सन जानता है कि मैं गलत था और गलत हूँ, और ये फील करता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी हो, बहुत मजबूत और बहादुर इंसान हो, अगर आप लड़के हो चाहे लड़की हो। ये पर्सन को लगता है मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ बात हो जाए। इनको लगता है अब आप इनकी एक भी बात नहीं सुनोगे, क्योंकि आप यहाँ पर अब बहुत स्ट्रांग हो चुके हो।
अब आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, आप कंपैरिजन करोगे, इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखोगे, क्योंकि ये आपको समझ आ चुकी ये ग्रीडी पर्सन था, ठीक है। आप किसी भी लालची इंसान को अपनी ज़िंदगी में का हिस्सा नहीं बनाओगे। आप यहाँ पर समझ चुके थे इस पार्टनर को, आपके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका, और अब ये यहाँ पर आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और ये पर्सन यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा, सोच रहा है, बहुत ज़्यादा रातों को जाग रहा है। इनको लगता है जो सोर्स मैंने तुम्हारे ऊपर चलाए थे वो सारे आज मेरे ऊपर चल चुके हैं। इनको ये भी लगता है अगर आपके सामने आए तो आप यहाँ पर इनको काट डालोगे, अपनी बातों से इतनी बेइज्जती करोगे इस पर्सन की, इनसे सही नहीं जाएगी, ये जी नहीं पाएंगे जो आप बेइज्जती करोगे इनकी। तो इनको ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इतनी आसानी से टूटता नहीं गाइस। ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए फील करता, बहुत उदास, बहुत सैड है, क्योंकि आपने आगे बढ़ चुके हो, आपने न्यू बिगिनिंग कर ली। ये यहाँ पर अपने किसी के साथ मिलकर यहाँ पर प्लानिंग करता, कुछ आपको आप स्पेल कर सकता, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, कोई है इसकी लाइफ में, पर्सन हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल होते हैं हमारे, उनके साथ मिलकर जो प्लानिंग करता, इसको कैसे रिझाया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप पर क्या किया जाए, इसका एक्शन होगा। अब ये कॉल कोई मैसेज करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ। ये हैंगड की सिचुएशन में यूनिवर्स ने रखा हुआ इसको, ये आपको भूल नहीं पा रहा। तो ये पर्सन आपको कोई छोटी ऑफर देगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और ये पर्सन यहाँ पर दो पार्टियों में जगलिंग कर कर गया है आपको लेकर। एक तरफ आप थे, पैसे को लेकर जगलिंग कर रहा है ये पर्सन, और इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया था पैसे के लिए, और किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, और इसने ब्रेकअप कर लिया था आपके साथ पूरी तरह से। और अब ये चाहता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग, अब चाहता है आपकी ज़िंदगी में एंट्री, क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन तो आ ही गया, नेक्स्ट एक्शन फिर भी देख लेते हैं क्या हो। ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, जो इसने आपके साथ फाइट आर्गूमेंट किए, झगड़े किए। अब इनको डाउट है आप इनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके चाहने वाले बहुत हैं, और इनको लगता है अब आपने पूरी तरह से रिलेशनशिप एंड कर दिया है। अब आप इसको भूल गए हो, अब आपने पूरी तरह से रिलेशनशिप एंड कर दिया है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। और अब ये पर्सन आपको पाना चाहता है, आप इनकी एम्प्रेस हो, ये शादी कर कर बच्चे बनाना चाहता है आपके साथ, और ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है। द लवर्स ये यहाँ पर आपके बिना अधूरा है। और इनका नेक्स्ट एक्शन बताइए एंजल, बस सिर्फ नेक्स्ट एक्शन बताइए, और कुछ नहीं बताना। ये मैरिज का ऑफर लेकर आएगा आपके पास, इसके माइंड में चल रहा है मुझे तुम्हें मैरिज का ऑफर देना, 24/7 सोचता। और आप इनके साथ कोई जर्नी का हिस्सा हो, ठीक है जी। ये कंफ्यूजन में रहा आपके लिए हमेशा, आप एक स्टार हो, अभी भी कंफ्यूजन में है आपको कैसे पाया जाए। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हद से ज़्यादा। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ये कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे आपको, इस रिलेशनशिप पर ये वर्क करेगा, क्योंकि इसको आप चाहिए हो, क्योंकि ये आपसे 2 ऑफ कप्स चाहता है, ये तनहा अकेला आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना चाहता है। इनको एक बार आपको मनाना है, क्योंकि इनको लगता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, रिलेशनशिप छोड़ा है, इसलिए अब तुम मानने वाली नहीं हो। ये किसी भी तरह से आपको पाना चाहता है, आपकी यादों में बैठा है, साइलेंट है बहुत ज़्यादा, इसकी ज़िंदगी में उदासियाँ चल रही हैं भाई, ठीक है जी। तो इनका एक्शन यही होगा, ये आपकी दुनिया में एंट्री करेंगे, जो भी होगा सडनली होगा। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहता है। ये कोई कॉल मैसेज करेगा, नंबर 8 निकल कर आया है। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो इस पर्सन के बारे में? इस पर्सन को आपने छोड़ा है, अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, और ये आपके लिए इमोशनल है, ये कहीं दूर है आपसे, और ये बहुत ज़्यादा उदास फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, और ये आपको डिवाइन लव मानता, काउंटर पार्ट मानता है। यहाँ पर जजमेंट हो रहा है। एक दिन आप इसके लिए तरस रहे थे, वेट कर रहे थे आप एक दिन, आज ये आपकी वेट कर रहा है, आज ये आपको सॉलिड ऑफर देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। एक दिन आप मांग रहे थे, आज ये आपके लिए इमोशनल है बहुत ज़्यादा। तब आप इनके लिए इमोशनल थे, आज ये इमोशनल है, ठीक है। आज आप इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, उस टाइम इसने इस रिलेशनशिप को छोड़ा था।
आज ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, एक टाइम आप भी प्रे कर रहे थे इसके लिए, इसको मांग रहे थे दुआओं में। सो आज ये कन्फ्यूज़न में है, कल इसने आपको कन्फ्यूज़न में छोड़ा था। किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की थी, आज ऑब्स्टैकल खुद खुद के लिए खड़े हो चुके हैं। अब ये यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके गले का फंदा बन चुकी है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है रातों को। ये आपके इनकी जो फैमिली है 10 ऑफ पेंटाकल बहुत ग्रीडी है जी, उसको छोड़कर आगे को एक्शन लेना चाहता है। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है, ये आपके पास लौटना चाहता है। ठीक है। 2 ऑफ पेंटाकल कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना चाहता है, बहुत कन्फ्यूज़न में है, बहुत बीमार हो सकता है ये। ठीक है। आप कोई आगे बढ़ चुके हो, आप स्टार हो सकते हो, यूट्यूबर, एक्टर, सिंगर हो सकते हो, फेमस हो आप। अगर ऐसा नहीं हो, आप खूबसूरत बहुत हो और आध्यात्मिक हो। ये पर्सन एक्शन लेना चाहता आपके लिए, अब न्यू बिगिनिंग करना चाहता आपके साथ, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता। ये खुद के साथ बहुत फाइट कर रहा और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, आपको स्टॉक कर रहा। ठीक है जी। तो ये अब आपको जस्टिस देने के लिए रेडी है। ये आपका मैस्कुलिन एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप इसके साथ। ये पर्सन यहाँ पर आपको 2 ऑफ कप्स प्लस 9 ऑफ कप्स, ये आपके साथ अपनी प्यार की सारी हदें पार कर देना चाहता और सारी विशेस कंप्लीट करना चाहता है। ये आपको मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है, प्यार करता है आपसे। इस ब्रेकअप के बाद इसको समझ आया कि आपसे इसको कितना प्यार था। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, सॉलिड ऑफर देना चाहता है आपको। ठीक है जी। तो ये इनकी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।